हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विभू सैन वांगजी को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर अलग होकर विंग लैंसन को कार में बैठने के कहता है। ड्राइव करता हुआ विंग लैंसन से कहता है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ये सुनकर लैंसन, जो पहले विंडो की साइड देख रहा था, वो विंग की तरफ देखने लगा और फिर वो कहता है, मैं तुम्हें आंसर तब दूंगा जब तुम मुझे अच्छे से प्रपोज करोगे। ऐसा कहते हुए वो प्लस करने लगा और फिर सामने की तरफ देखने लगा। विंग तब भी कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें रोज और चॉकलेट दूं, क्या तब तुम मानोगे? लैंसन तब कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ तुम मुझे प्रूव करो तुम पिछली बार की तरह मुझे डम नहीं करोगे। उस बार तो तुम मुझे उस विलेज में अकेले छोड़ गए थे, तुम बहुत बुरे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे बीच सिर्फ एक डील थी तो क्या हुआ, फिर भी तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। और अब तुम मेरे सीरियस बॉयफ्रेंड हो तो ये सब नहीं चलेगा। जब चाहे मेरी लाइफ पे आ जाओ, जब चाहे चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। और हाँ, अगर मुझे गलती से भी पता लगा तुम किसी और लड़की या लड़की के साथ हो तो कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए अपना ये प्ले बॉय वाला गेम, इन सब से तुम टाटा बाय करो। नो फ्लर्टिंग, नो अदर पर्सन फैक्ट्स, वरना आई जस्ट किल यू। वो बस विभू सान को धमकियां दे रहा था और विभू सान को अब हंसी आ रही थी। लज्जा, मैं सब समझ गया, मैं सारे अपनी बैड हैबिट छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे लाइफ में मेरा बॉसी बॉयफ्रेंड जो है। लैंसन तब कहता है, गुड। और वो मन में सोचता है, उम्मीद करता हूँ तुम अपनी जुबान पर टिके रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई करवाऊंगा। तुम बस मेरे पेट पूछे कुछ करो तो। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में देखते हैं लैंसन के ऑफिस में, जहाँ पर दो विंग और लैंसन का बहुत ही क्यूट तरीके से रोमांस जारी था। विंग लैंसन को कभी फ्लाइंग किस देता है तो कभी फिंगर से हार्ट बनाता है। लैंसन तो पूरी तरह से ब्लश करने लगता है और वो साई फील करता हुआ विंग को इस रूम में मना कर रहा था। ऐसा करने से विंग लैंसन के लिए एक स्मॉल चॉकलेट केक लेकर आता है। वो दोनों केक को खाते हुए थोड़े रोमांटिक भी हो गए थे, तो उनका किस तो जारी था और कंपनी में इसी तरह से चुप कर उनका रोमांस जारी रहता है। पर बाकी बॉडीगार्ड को तो ये बात पता चल गई थी। वो दोनों ही रिलेशनशिप में आ चुके हैं और उनके लिए ये चीज़ बहुत ही शॉकिंग थी। अब उन्हें लैंसन के साथ विंग को भी प्रोटेक्शन देना पड़ता है। लैंसन अपने काम के सिलसिले से दूसरे सिटी जा रहा होता है और विभू सैन उसी के कार में बैठा हुआ था। वो तो उसे चैट कर रहा था, पर लैंसन अपनी आंखें गड़ाई फाइल में ही देख रहा था। विभू सैन जो भी कुछ कहता है बस लैंसन हाँ ऐसे ही जवाब दे रहा था। और विभू सैन को ये अच्छा नहीं लगता। उसे लैंसन की अटेंशन चाहिए थी जो कि उसे मिल नहीं रही थी। वो क्या करे ऐसा, तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अब वो लैंसन से बातें नहीं करेगा। अब पूरा समय वो मुंह फुलाए रहता है। उस सिटी में होटल में जो रूम बुक किया था वो वहाँ आ जाते हैं। लैंसन अपने रूम में रेस्ट करता है। विभू सैन उसके रूम के बाहर खड़ा हुआ था। तब उसका एक साथी कहता है, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर विभू सैन कहता है, तुम्हें क्या गड़बड़ लग रही है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। ये सुनकर उसका साथी कहता है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो अभी तुम रूम के अंदर होते, ना कि यहाँ बाहर गार्ड करते। लगता है बॉस को तुम्हें अब इंटरेस्ट नहीं रहा। वो विभू सैन का एक तरह से मजाक उड़ा रहा था। तो विभू सैन बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखता है और सीधा उसके टमी पर एक पंच लगाता हुआ कहता है, बकवास मत करो। वो पर्सन दर्द की वजह से अपने पेट पर हाथ रखता है और विभू सैन की तरफ गुस्से से देखता है। विभू सैन भी अपने बैड लुक के साथ उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो रूम के अंदर चल जाता है और रूम को लॉक कर देता है और जाकर बेड में गुस्से से बैठ जाता है। लैंसन उसी समय बात लेकर बाहर निकलता है और वो विभू सैन को देखकर कहता है, क्या हो गया, तुम इतने बैड मूड में क्यों हो? विभू सैन उसे एक नजर देखता है, फिर अपना मुंह फेर लेता है। लैंसन उसके पास आकर और उसके लेग में बैठ जाता है और कहता है, स्वीट हार्ट, क्या हो गया, किस बात से नाराज हो, क्यों अपना हैंडसम सा फेस लटका रखा है? ऐसा कहते हुए वो विभू सैन के फेस को टच कर रहा था और उसने एक हाथ को उसके गले में फंसा रखा था। विभू सैन तो एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल गया था उसके करीब आने से और उसे हैरत से देख रहा था। तभी वो गुस्से में आकर कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बात किए बिना, तुम्हें किस किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन आज पूरा दिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। तुम्हें पता भी है मुझे कितना बुरा लगा। और वो उसे बहुत ही लाचारी से देखने लगा। तब
लेंसेन कहता है, ओ बेबी तुम ये भी देखो ना, हमारे आसपास कितने लोग थे और हम अभी रिलेशनशिप में हैं, ये पब्लिक नहीं कर सकते सिवाय बॉडीगार्ड के सामने। तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, इसका शो ऑफ कर सकते हो। और वो विंग के चिक्स को धीरे धीरे खींच रहा होता है। तब विंग कहता है, नहीं मैं शो ऑफ नहीं करता। ये सुनकर लेंसेन विंग के चिक्स को बुरी तरीके से खींचता हुआ कहता है, अच्छा तुम नहीं करते तो उन्हें क्या जरूरत है सब कुछ बताने की, तुम मेरे साथ डेट कर रहे हो, हम सीक्रेट रिलेशनशिप में रह सकते थे, पर तुम्हें उनके सामने तो शो ऑफ करना था, बड़े अकड़ हो उनके सामने, हाँ। और वो गुस्से से अग्रेसिवली विंग के चिक्स को खींच रहा था और विंग अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहा था और वो लेंसेन को मना कर रहा था, मत करो, छोड़ दो मेरे चिक्स को। लेंसेन उसे छोड़ता है तब विंग अपने गालों को सहलाने लगता है। लेंसेन गुस्से में अपना मुंह फुलाता है और अपने दोनों हाथ फोल्ड रखता हुआ कहता है, तुम्हें पता है मुझे सबके सामने कितना एम्बैरेस फील होता है, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, और तुम हो कि कहीं भी शुरू में जाते हो उनके सामने ही तुम कितने सीमलेस हो। विभूषण तब उससे कहता है, क्या तुम्हें इतना एम्बैरेसिंग फील होता है, तुम एक बॉडीगार्ड के साथ रिलेशनशिप में हो, मैं तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग हूँ। और वो बहुत ही अपसेट सा फेस बनाता है। ये देखकर लेंसेन कहता है तुरंत ही, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। लेंसेन को तो ऐसा लग रहा था विभूषण ने उसकी बात को दिल पर ले लिया है और वो घबरा कर कहता है, ऐसा नहीं है। और विंग को समझाने लगा, उसके कहने का ये मतलब नहीं था, वो बस साय फील करता है और उसे सबके सामने एम्बैरेस फील होता है जब विंग उसे किस करता है। उसे बस ये पसंद नहीं है वो उसे सबके सामने किस करे। तुम्हें नहीं लगता हमारे रिलेशनशिप और प्रोफेशनल वर्क को अलग लगना चाहिए, उसे बॉडीगार्ड लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, सॉरी मेरी गलती है, पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं होता मुझे कंट्रोल, जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हें पकड़ने का मन करता है, क्या करूँ मैं सच में अब तुम्हारे अंकल से बात करनी पड़ेगी। और देख रहा, मैं जल्द ही उनसे बात करके तुमसे मैरिज कर लूंगा। लेंसेन स्माइल के साथ कहता है, कि तुम सच में ऐसा करोगे। विभूषण कहता है, हाँ। ये सुनकर लेंसेन उसके लिप्स में किस करते हुए कहता है, आई लव यू। विंग स्माइल करता है और वो उसे किस करने लगता है। तब लेंसेन उसे दूर होकर कहता है, पहले मुझे आई लव यू बोलो। इसको सुनकर विभूषण कहता है, हाँ बेबी आई लव यू। और वो उसे रूटली किस करने लगता है और एक दूसरे में वो पूरी तरह से खो जाते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट बोल वहीं सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग लेंसेन जिस कंपनी से डील फाइंड करने के लिए आया हुआ था वो डील फाइंड हो जाती है। और सरप्राइजिंग की बात यह है, उसने उस कंपनी में मेमे को देखा। अब मेमे यहाँ क्या करने आई है उसे ये तो नहीं पता चला, वो बस साउथ सिन चेन को बाकी का काम निपटाने की कहकर कुछ बॉडीगार्ड के साथ साउथ सिन चेन को उस कंपनी में छोड़कर बाकी बॉडीगार्ड के साथ वापस होटल की तरफ जा रहा होता है। वो बस कार में बैठने वाला था तभी वो पूछता है, विभूषण कहाँ है। ये सुनकर एक बॉडीगार्ड जवाब देता है, सर वो शायद आपके असिस्टेंट के साथ ही रुक गए हैं। ये सुनकर लेंसेन को सोचता है और उसकी भावनाएं तन जाती है। दूसरी तरफ हम विभूषण को देखते हैं जो अपने साथी थे कुछ एसक्यू देकर मेमे के पास आ गया था और वो उसे अचानक ही सरप्राइज कर देता है। वो अचानक से उसके सामने आ गया था, उसे डरा देता है। मेमा थोड़ा घबरा जाती है और सामने की तरफ सीधा एक पंच मारती है। विभूषण उसके पंच को ब्लॉक करता है और कहता है, मैं हूँ। मेमा शांत होकर कहती है, विंग तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुमने मुझे डरा ही दिया था। विभूषण कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें देखा ना तो बस मैं तुमसे मिलने आ गया। वैसे क्या वो भी यही है। जिस पर मेमे कहती है, हाँ। तब विभूषण कहता है, कहाँ है, मुझे मिलवाओ ना। मेमा कहती है, तुम मुझसे सच में मिलना चाहती हो। ये सुनकर विभूषण कहता है, ऑफ कोर्स। ये सुनकर मेमा कहती है, देखो सामने से आ रही है रेड ड्रेस। विभूषण उसे देखता हुआ कहता है, ओह यार ये तो बहुत गुस्से में लग रही है। मेमा तब उसे कहती है, हाँ वो तो लगेगी ना, मेरे पर हाथ जो रखा है हाथ हटाओ बास्टर। ये सुनकर विभूषण अपना हाथ हटा देता है और कहता है, वैसे मेमा तुम्हें याद है स्कूल टाइम में मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ था और तुमने कैसे हम दोनों के बीच फूट डाली थी। मेमा कहती, मैंने कोई फूट नहीं डाली थी, तुम्हारी असलियत बताई थी। विभूषण कहता है, और तुम्हारी वजह से मुझे कितना परेशानी झेलने पड़ी थी, अब मेरी बदले की पारी है। मैं कंफ्यूजन में उसकी तरफ देख रही थी। विभूषण उसकी चीक्स में किस करते हैं। मेमे उसे मारने की कोशिश करती है। विभूषण तुरंत वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ वेंजई जो ये सब देखकर गुस्से से चिल्लाती है, मेमा
मैं पलटती है और वेंजी को इतने गुस्से में अपने सामने देखकर बेचारी बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वो बस यही सोचती है अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। उसका पूरा गला सूखने लगता है। दूसरी तरफ विभूषण हंसकर वहां से निकल रहा होता है और वो जब सामने की तरफ देखता है तो लैंसन अपने बाकी बॉडीगार्ड के साथ बिल्कुल एक डेंजर माफिया की तरह वहां खड़ा होता है और वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है, गार्ड इसे पकड़ो और इसकी अच्छी से धुलाई करो, उसके बाद ही इसे होटल रूम में लेकर आना। ये सुनने के बाद एक गार्ड अपने पंच को रेडी करके तुरंत ही विभूषण के पास आता है, उसकी एक पंच लगाता है और उसे नील डाउन करता है। विभूषण को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिलता और लैंसन वहां से पलट कर जाने लगता है। तो फिर वेन चिल्लाता है, मुझे आगे क्यों पनिशमेंट मिल रही है? लज्जा। ये सुनकर लैंसन पलटता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं है तुमने क्या गलत किया है? मैं अपनी आंखों से तुम्हें मेम्मा के साथ देख रहा हूँ। लगता है अपनी एक्स वाइफ को देखकर तुम्हारा उसकी तरफ प्यार जाग उठा है। तुम्हें तो अभी भी उसके लिए अफेक्शन है। विंग तुरंत कहता है, लैंसन मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। लेकिन लैंसन वहाँ से जाते हुए कहता है, इसकी अच्छी सी धुलाई करो। और फिर तो बॉडीगार्ड विंग की तो अच्छे से धुलाई कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। और विंग अपने मन में सोच रहा था, इसे कहते हैं आप पहले मुझे मार, मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता था या मेरी ही बात लगी, मैं उसके लिए गड्ढा खोदना चाहता था या मैं ही गिर गया हूँ। ओह रुको यार प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर बॉडीगार्ड हंसते हुए कहते हैं, अब तुम हमारे हाथ आए हो तो इतनी आसानी से हम तुम्हें छोड़ेंगे कैसे? वो और उसे 2-4 पंच लगाते हैं। तब विभूषण कहता है, बस करो, तुम लोग को मेरे दोस्ती का वास्ता, अब मुझे जाने दो। नहीं तो क्या? और वो उसकी और धुलाई करते हैं। विभूषण भी थोड़ा फाइट बैक करता है पर वो उनसे मार खा लेता है। उसके बाद उसे अच्छे से मार पीट कर वो उठाकर उस होटल में ले जाते हैं और लैंसन के सामने खड़ा कर देते हैं। लैंसन उन सब के कामों से सेटिस्फाई लग रहा था और वो उन गार्ड को जाने को कहता है और फिर विभूषण से कहता है, तो तुम्हें क्या अपनी गलती का एहसास है? विभूषण जो नीपट था वो लैंसन की लेग को हक कर लेता है और कहता है, लज्जा आई एम सॉरी, वो बस इतने दिनों बाद उसे देखकर उससे मिलने गया था, पर तुम इसे गलत मत समझो, हमारी पास सिर्फ फ्रेंडशिप है। हमें मानता हूँ उस समय मेरा दिमाग थोड़ा खुराफाते चल रहा था, मैं बस उसे परेशान करना चाहता था। उस समय उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आ रही थी तो मैं बस उसे थोड़ा परेशान करने के लिए ये सब किया था। मुझे माफ कर दो प्लीज बेबी स्वीट हार्ट, जाने मन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। लैंसन उसका हाथ हटाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस तरह की बातों से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? और ये क्या वाहियात सी कहानी बना रहे हो? पेम्मे की गर्लफ्रेंड आ रही थी तो तुम बस उसे परेशान कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है? वो तभी विभूषण तुरंत कहता है, वो एक लेस्बियन है और उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं तो बस उससे मिलने गया था तो उसकी गर्लफ्रेंड को भी देख लिया। और फिर मेरे दिमाग में तभी लैंसन उसके कान खींचते हुए कहता है, तुम इतने फ्री हो जो तुम उसकी गर्लफ्रेंड देखने गए थे, फिर तुम्हारे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अपना वर्ड को छोड़कर तुम दूसरों की गर्लफ्रेंड देख रहे हो। अरे यार लज्जा प्लीज माफ कर दो ना, अब जाने भी दो, मेरे कान दर्द कर रहे हैं, ऑलरेडी मेरी इतनी पिटाई हो चुकी है। तो भी लैंसन कहता है, वैसे अगर वो लेस्बियन थी तो तुमने उससे मैरिज क्यों की थी? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। विभूषण कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पहले इस बारे में नहीं पता था, वो तो मैरिज होने के बाद उसने मुझे इस बारे में बताया, मुझे तो इस बारे में कोई अंदाजा तक नहीं था। और वो उससे इतनी बड़ी बात हमेशा छुपाए रखती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और वो मेम्मा को याद करके गुस्सा कर रहा था और कहता है, हम चाइल्डहुड से साथ थे, फिर भी मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? सबको इस बारे में पता था सिवाय मेरे। वो तो मुझे फ्रेंड मानती नहीं थी, मुझ पर भरोसा ही नहीं करती थी और वो बस मेम्मा की बातें कर रहा था। लैंसन तो इरिटेट होने लगा, वो पूरी तरह से दांत पीस रहा था और गुस्से से कहता है, मुझे अब समझ आ रहा है मेम्मा तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आखिरकार वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जो ठहरी। और गुस्से से पैर पटक वहाँ से जाने लगा और विभूषण उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, उसे मनाने की कोशिश करने लगता है जो मुंह फुलाकर अब बैठ चुका था। विभूषण कहता है, लज्जा प्लीज मुझसे बात करो, इस तरह नाराज मत हो। लैंसन अपना मुंह फेर लेता है। विभूषण तब उसे पोक करने लगता है अपने फिंगर से। तब लैंसन गुस्से से उसकी तरफ देखता है
विभूषण अपनी पपी आई से उसी तरफ देखने लगता है। लैनसन तब कहता है, कान खोल के सुन लो, अगर मुझे पता चला तो फिर से अपनी एक्स वाइफ के इर्द गिर्द भी मंडरा रहे हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो एक लेस्बियन है तो क्या है, तो वो तुम्हारी एक्स ना, तो तुम्हें उसके आसपास भी नहीं जाना है, समझे? ये सुनकर विभूषण कहता है, यस सर, मैं सारे कांटेक्ट तोड़ दूंगा उससे। अब प्लीज़ मुझे अब तो माफ़ कर दो, मैंने कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं की थी। ये सुनने के बाद लैनसन फिर से उसे आंखें दिखाने लगा था। तो विभूषण अपनी टोन को चेंज कर लेता है और कहता है, हाँ पर गलती की थी और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लैनसन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन तुम आज मेरे बेड पर नहीं सोगे, जाओ काउच पर सो। ये सुनकर तुरंत ही विभूषण कहते हैं, लज्जा प्लीज़ मुझे काउच पर नहीं सोना। ये सुनने के बाद लैनसन कहता है, बेहतर होगा तुम जाकर काउच में सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रूम से बाहर सुलाऊंगा, और तुम तो जानते हो मैं डेफिनेटली ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा कहकर लैनसन अपने बिस्तर पर लेट जाता है और विभूषण ना चाहते हुए जाकर काउच पर बैठ जाता है और बैठे बैठे बस लैनसन की तरफ देख रहा होता है और उसके सोने का इंतजार कर रहा होता है। सीन ये कट होता है और यहाँ से सीन 1 महीने के बाद देखते हैं, जहाँ उन दोनों की तो सुलह बहुत जल्दी हो चुकी थी और वो दोनों फिर से लवी डबी रहने लगे थे और एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर करते थे। विभूषण ने लैनसन को ये भी बताया था आखिर उसने क्यों पेमा से मैरिज की थी। मेम्मा के डैड उसे ऑफर दिया था, अगर वो पेमा से मैरिज करता है तो वो उसे हर चीज में सपोर्ट करेंगे। उस समय उसके पेरेंट्स के डैड के पास कंपनी उसे हैंडल करनी थी और वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, लोग उसे सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसे सपोर्ट की जरूरत थी और उसे वो सपोर्ट मेम्मा के डैड से मिलनी थी, तो इसलिए उसने उससे मैरिज की थी। इससे उसे काफी प्रॉफिट हुआ था, उसके पास काफी सारी ऑथोरिटी आ चुकी थी, पर मेम्मा इससे नाखुश थी, उसकी आपस में नहीं बनती थी और उनके बीच काफी लड़ाई होती थी, उनकी तो दोस्ती भी खत्म हो चुकी थी। मेम्मा ने मैरिज के डे ही उसे सब कुछ बता दिया था, वो एक लेस्बियन है और इसलिए उसके डैड उसकी फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं। वो विभूषण के साथ कभी खुश रह सकती है, ना ही वो विभूषण को खुश रख सकती है, पर विभूषण सिर्फ उस समय अपनी कंपनी के बारे में सोचा था और वो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को खो चुका है और उनकी एकमात्र इंसानी उनकी कंपनी वो खोना नहीं चाहता था। वो उसे डूबने नहीं दे सकता, वो उसे ग्रो करेगा। इतने सालों में उसने अपनी कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बना दिया है और अब उसे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और अब उसे जिन गोंसा को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। अब वो फ्री है और उसने मेम्मा को भी फ्री कर दिया है। वो दोनों ही अपने अलग अलग रास्ते में हैं। विभूषण अब लैनसन को कोई बॉडीगार्ड नहीं है, वो अपनी कंपनी को संभालने लगा है और उसने लैनसन की कंपनी में डील भी की है ताकि वो हमेशा लैंड कंपनी में आता जाता रहे और लैनसन को देख सके। हमेशा की तरह विभूषण आज भी लैनसन से मिलने के लिए लैंड कॉर्पोरेशन आ जाता है। लैनसन के बॉडीगार्ड विभूषण के साथी जब उसे देखते हैं तो वो कहते हैं, तुम फिर से आ गए। जिस पर विभूषण उनसे कहता है, क्या मतलब है इसका, इस कंपनी के साथ मेरी पार्टनरशिप है तो मैं जब चाहे आ सकता हूँ। तभी एक बॉडीगार्ड विभूषण से पूछता है, वे ब्रदर तुम तो वे चॉन्ग्स इंडस्ट्री के हेड हो, तुम इतने रिच हो तो बॉडीगार्ड की जॉब क्यों कर रहे थे हमारे साथ। ये सुनकर विभूषण कहता है, तुम बुद्धू हो क्या, ये चीज तुम समझ नहीं सकते, तुम सब इसे कुछ समझाओ, मैं किसी यहाँ रोज डेली देखने आता हूँ। जिस पर वो बॉडीगार्ड कहते हैं, लैंस सर को बिल्कुल उसके दोबारा से करीब आने के लिए ही तो मैं बॉडीगार्ड बना था, तुम क्या इतनी इस बात नहीं समझ सकते, यही वजह है जो तुम अब तक सिंगल हो। अपने दोस्त से तो कुछ सीखो, वो कब का मिंगल हो चुका है। मैं क्या हो, मैं सच कह रहा हूँ ना। ये सुनने के बाद मिंगल दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे टीस मत करो। ये सुनकर विभूषण हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं करता, वैसे तुम सब मेरी गैर हाजिरी में उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन किया करो, कोई भी उसके साथ फ्लर्टिंग करे ना तो उसका मेरी तरफ से मुंह तोड़ देना। जिस पर वो सभी बॉडीगार्ड कहते हैं, हाँ हम ऐसा ही करते हैं, हम अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं। विभूषण अपने बॉडीगार्ड फ्रेंड से बातें करने के बाद आखिरकार लैनसन के पास आ जाता है और उसे सरप्राइज देता है, जो भी लैनसन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। तो विभूषण कहता है, तुम सरप्राइज क्यों नहीं हुए लज्जा। इस पर लैनसन कहता है, तुम मुझसे मिलने डेली आते हो, आखिर मैं सरप्राइज क्यों होऊंगा। जिस पर विभूषण कहता है, हाँ पर आज तुम्हें होना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारे लिए मैं केक लेकर आया हूँ। और फिर से वो उसे चॉकलेट केक दिखाता है। लैनसन छोटा सा स्माइल करता है, विभूषण उसे कट करने के कहता है और फिर
लैंसन उसे कट करता है तो उसे उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है और वो उसे जब खोलता है तो उसमें रिंग थे। और लैंसन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो कहता है, विंग क्या इसे तुमने डिज़ाइन किया है? इस पर व्यूसान कहता है, हाँ, इसे स्पेशली मैंने हम दोनों के लिए डिज़ाइन किया है। तो बताओ तुम्हें ये कपल रिंग कैसे लग रहे हैं? लैंसन इस्माइल के साथ कहता है, अब इसे तुमने डिज़ाइन किया, मुझे कैसे पसंद नहीं आएंगे? मुझे ये बहुत पसंद आए। और वो उसके चिक्स में किस करता है और कहता है, वैसे मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना है, मैंने अंकल से बात की। ये सुनकर व्यूसान कहता है, क्या? मैंने कहा था ना मैं बात करूँगा। जिस पर लैंसन कहता है, हाँ पर मैंने बात कर ली है और वो शायद अप्रूवल दे देंगे, जो कि अच्छी बात है। और मैंने सोचा है वेकेशन के लिए पेरिस चलते हैं, मैंने टिकट बुक कर ली है, अब प्लीज़ मना मत करना मुझे। ये सुनकर व्यूसान कहता है, फिर व्यूसान कहता है, ठीक है, वैसे भी मैंने अपना सारा काम असिस्टेंट को कह दिया है संभालने के लिए। दोनों इस्तेमाल करते हैं। अगले सीन में वो दोनों पेरिस में होते हैं, जहाँ वो सिजवी के अपार्टमेंट में ठहरे हुए थे। सिजवी उन्हें घूर घूर के देख रहा होता है। वहीं व्यूसान भी अपनी आंखें बड़ी करके वही और सिजवी को देख रहा होता है। और फिर वो लैंसन की तरफ देखकर कहता है, तो तुम्हारा ये था रीजन पेरिस आने का? ये सुनने के बाद लैंसन छोटी सी स्माइल करके व्यूसान से कहता है, इसने अचानक से घर छोड़ दिया। अंकल और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा डिस्पोजर का यूज़ करके मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला ये पेरिस में है। तो मैंने यही सोचा कि हम इससे मिल भी लेंगे और हम अपना वेकेशन पेरिस में अच्छी तरह से मनाएंगे। और फिर वो सिजवी की तरफ देखते हुए कहता है, सिजवी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुमने इस तरह से घर छोड़ दिया, हमें कुछ बताया तक नहीं। जिस पर सिजवी कहता है, फिर भी आपको पता चल गया, मैं यहाँ हूँ, वैसे आप यहाँ रहना चाहते हैं रहो, मैं फई को उसके घर छोड़ कर आता हूँ। चलो फई हम चलते हैं। और वो फई को हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। फई नर्वसली स्माइल करती हुई उन्हें बाय बाय करती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फई ने सिजवी को एक्सेप्ट कर लिया था और हैप्पीली वो डेट कर रहे थे। दूसरी तरफ मैम्या और वेंचिंग अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को एज ए पार्टनर चुन लिया था। इनकी यहाँ हैप्पी एंडिंग होती है। दूसरी तरफ व्यूसान और लैंसन वो दोनों अपना ही क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उन्हें आगे क्या क्या करना है, किस तरह से उन्हें वेटिंग रखना चाहिए। इस वेटिंग कम्युनिकेशन के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।